नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर्स में मिलेगा 4% रिजर्वेशन। सिद्धारमैया कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास, इसी सत्र में लाया जाएगा बिल। आयुष्मान योजना के लिए की गई नई सिफारिशें, आयु सीमा 70 से घटाकर 60 करने और बीमा राशि 5 से बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव। हरियाणा पंजाब के फर्जी एजेंटों पर ईडी कसेगी शिकंजा, अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए युवकों से ईडी के अफसरों ने जुटाई जानकारी। कई फर्जी ट्रैवल एजेंटों के नामों का हुआ खुलासा, कई पंचों सरपंचों पर भी होगी कार्रवाई। अमृतसर में मंदिर में बम धमाका, सीसीटीवी में दिखे 2 बाइक सवार। मुख्यमंत्री मान का बयान, पंजाब सेफ। पुलिस कमिश्नर ने हमले में आईएसआई का बताया हाथ। अपने जन्मदिन के मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, बोले उन्हें पूरा विश्वास, अंबाला कैंट से चंडीगढ़ तक मेट्रो लाइन जल्द हो जाएगी शुरू। मेट्रो के लिए उन्होंने शुरू कर दी है मांग। चंडीगढ़ में हिमाचल के व्यक्ति से गन पॉइंट पर लूट, सेक्टर 48 मोटर मार्केट में गाड़ी ठीक करवाने आया था पीड़ित। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा ही होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। बीसीसीआई ने किया रोहित के नाम का समर्थन। रोहित की कप्तानी में 9 महीने में जीत चुके हैं 2 आईसीसी ट्रॉफी। और मार्च में मौसम में फिर हुआ बदलाव, पहाड़ों पर बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश का मौसम। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में कल भी बर्फबारी बारिश का अनुमान। 17 को हल्की बूंदाबांदी, 18 को साफ रहेगा मौसम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सिद्धारमैया सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी इसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते रहेंगे। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना स्वीकार्य नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आयुष्मान योजना को लेकर है। आयुष्मान योजना को लेकर कुछ नई सिफारिशें सरकार को की गई हैं। ये सिफारिशें राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्र सरकार से की हैं। इन सिफारिशों का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य योजना का फायदा मिल सके। अब इन सिफारिशों में कहा गया है कि आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की उम्र सीमा 60 साल करनी चाहिए। साथ ही इलाज के लिए मिलने वाली 5 लाख रुपए की राशि को भी बढ़ाकर दोगुना यानी 10 लाख रुपए करना चाहिए। अभी तक 70 साल के बुजुर्गों को ही इसका फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 11 सितंबर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करके ABPMJAY वय वंदना योजना के तहत 4 करोड़ 50 लाख परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया था। बहरहाल, अगर सरकार समिति की इन सिफारिशों को मान लेती है तो आम जनता को बहुत फायदा होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिकेट की। खबर रोहित शर्मा से जुड़ी हुई है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ही इस साल जून में होने वाली 5 मैचों की भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कप्तानी करेंगे। दरअसल पिछले साल उनकी कप्तानी में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा था। सिडनी टेस्ट में वे खुद बाहर हो गए थे, जिसके बाद से टेस्ट फॉर्मेट में उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहा था। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद बीसीसीआई ने उनका समर्थन किया है। रोहित ने बतौर कप्तान भारत को 9 महीने के अंदर 2 आईसीसी खिताब जिताए हैं। अब ये माना जा रहा है कि रोहित शर्मा ही इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे।
बहरहाल खबर दिन भर में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।